हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इस सेशन को। कल हमने दोस्तों डिस्कस किया था संसद के बारे में। दोस्तों पूछा जाता है कि संसद के दोस्तों कितने अंग हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर होता है दोस्तों तीन। कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। हमने दोस्तों राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया था, लोकसभा के बारे में। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। इसका उत्तर होगा दोस्तों भाग 5 और संख्या। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए हम और डिटेल में बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो आपका उत्तर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 दोस्तों क्या कहता है कि कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध, यानी कि निर्वाचन का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 54। बात कर लेते हैं कि इसका चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग। और इसके निर्वाचक में दोस्तों कौन कौन शामिल होता है, यही बात दोस्तों कई एग्जामों में छपती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, ऐसा दोस्तों पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों, उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं जो वो भाग नहीं लेते, जबकि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला। अनुच्छेद 55 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो कैसी बनाई जाती है, किस प्रकार से वोट डलते हैं, तो उसका आपका उत्तर होगा दोस्तों एकल संक्रमति मत पद्धति। इसको याद रखना दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में भी यही मिलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी क्या है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए कि जमानत राशि दोस्तों कितनी होती है, 15,000 होती है। अगर वैध मतों का मतलब प्रतिशत नहीं प्राप्त करता तो ये जमानत राशि दोस्तों जब्त हो जाती है। ठीक है, पागल और दिवालिया ना हो दोस्तों। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। इसे राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये अनुपस्थिति में है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश दोस्तों इन्हें शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 क्या कहता है दोस्तों कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है। कब चलाई जा सकती है दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी राष्ट्र के विरोध के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करने लगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों महाभियोग लग सकता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों ये महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों लाया जा सकता है। कितने दिन पहले लिया जा सकता है, 14 दिन पहले दोस्तों। यही एग्जामों में दोस्तों कई बार छपता है क्वेश्चंस कि महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 14 दिन। यह सदन की किसी भी यह प्रस्ताव सदन की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी यह राष्ट्रपति पर लागू होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार किस किस के हैं, मतलब यह किस किस को नियुक्ति कर सकता है, तो पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इन सभी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के कोई भी कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार किसको है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को। संसद में सबसे पहले
धन विधेयक हो या नए राज्यों का नाम या सीमाओं में परिवर्तन हो या संचय निधि में व्यय करने का विधेयक हो, ये इन सभी पे दोस्तों राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है यह लेना दोस्तों अनिवार्य होता है। चलिए और देख लेते हैं। कह रहा है कि दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है, लेकिन ये मनोनीत जो लोकसभा में करता है ये संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत इन एंग्लो इंडियन का आरक्षण पद खत्म कर दिया गया है। केवल और केवल राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। राजनीतिक शक्तियों की बात करते हैं। कोई भी देश की संधि हो या समझौता हो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। सैन्य शक्तियों में बात कर लेते हैं दोस्तों। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी देश से युद्ध या तो न तो शुरू किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, जैसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। संविधान में अनुच्छेद 72 में क्या क्या है कि राष्ट्रपति किसी की भी क्षमा का रूप बदल सकता है या उसे समाप्त कर सकता है, यानी कि क्षमादान की शक्ति दोस्तों किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। अगर अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 72 इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। विशेष शक्तियों में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है ना राष्ट्रपति पर मुकदमा जो फौजदारी का होता है वो चलता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है। बिल्कुल, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो इनकम टैक्स से मुक्त होता है। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय आपात हुआ 352, राष्ट्रपति शासन हुआ 356, वित्तीय आपातकाल हुआ दोस्तों 360। अब हम बात कर लेते हैं ये किन किन कंडीशनों में दोस्तों लागू होता है। जैसे अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, जैसे किसी भी बाहरी जो देश है वो आक्रमण कर दे, मतलब युद्ध की, या फिर अपना भारत किसी युद्ध में हिस्सा ले, तब इस स्थिति में दोस्तों क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। मतलब अपने देश के अंदर इतनी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब इस स्थिति में दोस्तों क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन, जिसका अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 360। यह एक कब लगता है दोस्तों, जब देश में पैसे की आर्थिक तंगी हो, तब यह लगता है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।